जनरेशन, वो जेनजी हो, मिलेनियल, अल्फा, बीटा, वट एवर यू कॉल, जब आईफोन ब्रांड्स के पीछे भाग रही है तो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आप रुकें, समझें आप क्या बना रहे हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़। मुझे अपने समय का एक वाक़या याद आता है जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और एक स्टूडेंट रोलेक्स की वॉच पहन कर आया, पर हम सब ने क्या बोला कि ये एक कॉपी है। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो एक नॉर्मल स्टूडेंट था, एक मीडियम क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, जबकि उसने रियल रोलेक्स पहनी थी। कोई भी ब्रांड आपका स्टेटस नहीं बना सकते। उसी के अपोजिट अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल इन्वेस्टर और एनी पर्सनैलिटी हु इज सक्सेसफुल अब वियरिंग एक कॉपी, नकली रोलेक्स भी पहना हो, तब भी लोग उसे असली समझेंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि ब्रांड स्टेटस नहीं बनाती। स्टेटस आपकी अपनी काबिलियत, आपके अपने सक्सेस, आपकी अपनी क्वालिटीज से आता है। जब हम अपना हार्ड अर्न मनी या अपने पेरेंट्स के मेहनत से कमाए हुए पैसे इन ब्रांड्स पर स्पेंड करते हैं तो हम इन ब्रांड्स को अमीर बना रहे हैं और खुद को गरीब। अगर आपको जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो सबसे पहले आप एक चीज़ अचीव कीजिए, उसके बाद आपको जहाँ स्पेंड करना है वहाँ कीजिए, और वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। शायद हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें बहुत बार समझाते आए हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास है वो है समय। एक बार जो समय बीत गया वो आप कभी वापस नहीं ला सकते। बाकी सब कुछ आप दोबारा खरीद सकते हो। अब आप समझेंगे मैं ब्रांड्स की बात कर रही थी, अब मैं समय पे कैसे आ गई। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, स्पेंडिंग एंड टाइम, ये सब लिंक्ड है। अब आप बताइए कोई जॉब क्यों करता है? कोई क्यों? मैं जॉब क्यों करती हूँ? मैं 9 बजे ऑफिस जाती हूँ, 5 बजे आती हूँ। 9 से 5 का टाइम मैंने उस कंपनी को दे दिया, मेरा टाइम। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। किस लिए? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अगर मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ तो क्या मैं तब भी वो 9 से 5 की जॉब पर जाऊंगी? शायद हाँ, शायद नहीं। वो डिपेंड करता है क्या मैं वो काम कर रही हूँ जो मेरा पैशन है, जो मुझे खुशी दे रही है। हाँ, पर मोर देन 90% ऑफ अस आर डूइंग जॉब बिकॉज वी नीड मनी, बिकॉज वी नीड टू सर्वाइव, वी नीड टू ईट फूड, वी नीड क्लोथ, वी नीड टू रेंट होम, ऑल दैट स्टफ। पर जब वही 9 से 5 10 घंटे दिए हुए समय से जो हार्ड अर्न मनी आए, जब हम एकदम से इन ब्रांड्स को दे देते हैं तो हम उन्हें क्या दे रहे हैं? हम उन्हें अपना कीमती समय दे रहे हैं, जो समय हम अपने ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, हम अपनी कोई हॉबी के लिए स्पेंड कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारी खुशियां बटोर सकते हैं। जबकि मुझे उस 9 से 5 के क्यूबिकल में बैठकर काम करना पड़ता है, जो शायद मुझे पसंद भी ना हो। अगर मेरे पास इनफ पैसा हो, शायद मैं आज जॉब छोड़कर सिर्फ यूट्यूब करूं, क्योंकि दैट्स गिव मी मोर हैप्पीनेस। बट आई कांट, क्योंकि यूट्यूब मुझे अभी पैसा नहीं दे रहा, मैं कुछ कमा नहीं रहा वहाँ से। मैं कहाँ से कमा रही हूँ? मैं अपने 9 से 5 की जॉब से कमा रही हूँ। तो मुझे वैल्यू है किसकी? अपने समय की और पैसे की, दोनों के। तो अगली बार आप जब भी कोई महंगी चीज़ खरीदे तो सोचें, आप उन्हें सिर्फ पैसा नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें अपना समय दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स का समय दे रहे हैं, जो उस पैसे को कमाने के लिए उन्होंने यूज़ किया, और वो समय कभी वापस नहीं आएगा। वो ब्रांड, वो प्रोडक्ट, मान लीजिए वो एक कोई बैग हो सकता है, कोई फ़ोन हो सकता है, आपको उसकी क्या वैल्यू दे रहा है, क्या वैल्यू एडिशन दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आपने एक आईफोन खरीदा या नॉर्मल 8-10 हज़ार रुपए का फ़ोन खरीदा, दोनों में क्या डिफरेंस है? यस, अगर वो आपको इतनी वैल्यू एडिशन दे रहा है कि हाँ आपको उसकी ज़रूरत है, अब में भी आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जो आपको वीडियो बनाने में हेल्प कर रहा है, ये समथिंग,
तो जरूर खरीदिए अगर वो उतनी वैल्यू ऐड कर रहा है। बट अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया यूज करने के लिए, फ़ोन करने के लिए, गाने सुनने के लिए, आपको 8 से 10 हज़ार का फ़ोन भी वो कर सकता है। वाई टू स्पेंड 1 लाख रुपया? वाई टू मेक आईफोन रिच एंड मेक योर सेल्फ पुअर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के समय में समझना। अगर हम पीछे जाएं, शो ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत कम लोगों के पास, लिमिटेड लोगों के पास चीजें थी। कार होना शो ऑफ था। आज कार हर बंदे के पास है। कार एक यूटिलिटी बन गई है। बट अगर आप एक फ्लैशी कार खरीदें, वो भी ईएमआई पर, उससे क्या होगा? आपका मेंटल बर्डन बढ़ेगा, आपका फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, वो आपको कुछ बेनिफिट नहीं देने वाला। अब तो शायद कोई उसको अप्रिशिएट भी ना करे, कोई आपको देख के जले भी नहीं, अरे यार कितने बढ़िया कार है। अब तो ये कहेंगे लोग, क्या मूर्ख बंदा है, इसकी पे तो 40,000 रुपए की है, कार इसने 10 लाख रुपए की ले ली, कहां से उतारेगा? द टाइम हैज चेंज्ड एंड सो आवर थॉट्स नीड टू। We have to think logical. We have to think practical. It's good to look poor. I'm not saying poor in the sense of कि आप फटे पुराने कपड़े पहनिए, पर look poor like a sensible person. Don't be overburdened with the brands. Don't be overburdened with the show off. Even don't be overburdened with the social media. सबसे बड़ा जो ओवरबर्डन बन गया मुझे लगता है सोशल मीडिया। इट्स गुड टू यूज इट, बट until and unless it's not impacting your quality of life, until and unless you are not comparing yourself with everyone else. कैमरे के आगे की हकीकत और उसके पीछे की हकीकत में बहुत फर्क होता है। पर जब हम यंग होते हैं, इवन व्हेन आई वाज इन योर एज, आई माइट बी थिंकिंग द सेम। इसीलिए मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं अपने यंगस्टर्स को, जो हमसे छोटे हैं, जिस एज से हम गुजरे हैं, उनको बताएं कि क्या सही है, क्या गलत है। और मैं भी, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमको हर टाइम ये बताते रहते हैं, और ये तो हमारे रगों में दौड़ता था कि सेव बिफोर स्पेंड। हम इंडियंस तो हमेशा से सेविंग्स में बिलीव करने वाले लोग। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पैसा खर्च करें तो समझें कहाँ इसका बेटर यूटिलाइज हो सकता है। पैसा खर्च की बजाय उसे एसेट्स पर इन्वेस्ट करें। वो एसेट आपकी पढ़ाई हो सकती है, कोई स्किल डेवलपमेंट हो सकती है, कोई और इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जितना आप अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे, आप उतने ही काबिल बनेंगे, उतने ही ज़्यादा इनकम अर्न कर पाएंगे और सक्सेसफुल बन पाएंगे। सो आपको एक मंत्र याद रखना है कि अपना पैसा लायबिलिटीज़ पर नहीं, एसेट्स पर खर्च करना है। एसेट्स कौन सी? जो आपको रिटर्न में पैसा कमा कर देंगे। लायबिलिटीज कौन सी? जो आपका पैसा खाते रहेंगे। चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो महंगे कपड़े हो, चाहे महंगे जूते हो, कुछ भी हो, जो आपके लिए वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, उस पर पैसा मत स्पेंड कीजिए। पैसा स्पेंड कीजिए अपनी लर्निंग्स पर, अपनी खुशियों पर। यस, आप अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पर जाइए, वहाँ पैसा स्पेंड कीजिए, बिकॉज यू आर मेकिंग मेमोरीज देयर। शायद वो समय आपके पास दोबारा ना आए। गो, ट्रैवल, टेक एक्सपोजर, लर्न। दिस इज माई रिक्वेस्ट। थिंक wherever I'm spending, is it an asset or a liability? Next time you spend even a single penny, think about it. The second thing, not just money, think the same about your time. जब अगली बार आप अपना समय स्पेंड करें, देखें क्या वो समय आपके लिए इन्वेस्टमेंट है या वो आप समय बर्बाद कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट
ज़रूरी है, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए। जब आप अपना घंटों रील्स को रोल ओवर करने में स्पेंड कर देते हैं तो आप अपने जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट पूंजी को खराब कर रहे हैं, वो पूंजी जो लौट कर कभी नहीं आएगी। तो समय एंड पैसा दोनों को सोच समझ कर खर्चे, वहाँ खर्चे जहाँ पर आपको खुशी मिले, जहाँ से आपका पॉजिटिव रिटर्न हो और जहाँ से आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील करें। दुनिया में इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी जो बात कर रही होंगी यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, वो इन्वेस्ट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, पर मेरा मानना है पहले इन्वेस्टमेंट से पहले वो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे कमाओगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारी वीडियो आ रही है 1 करोड़ के बाद नेटवर्थ को ग्रो करना आसान है, यहां से करोड़ों कमाओ, ये करो वो करो। पर मेरे साथियों, पहले ये समझिए कि मुझे 1 करोड़ कैसे कमाना है, मैं कैसे अपने आप को उस लायक बना सकूं, उस काबिल बना सकूं कि मैं वहां तक पहुंच सकूं। तो अपनी स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन आपको कभी यह गारंटी नहीं देती कि आप एम्प्लॉयबल होंगे अनटिल एंड अनलेस यू हैव द स्किल टू डू अ जॉब। आप इंजीनियरिंग की डिग्री आपको इंजीनियर नहीं बना देती अगर आपने सीखा नहीं है। कंप्यूटर साइंस कर लेने से आप कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बन जाओगे अगर आपको कोडिंग, टेस्टिंग कुछ भी आती नहीं। तो फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, spend your money on learning things. So this was a small video just to talk about what I learned from my career, just to tell that hopefully it will add some values. And on every Sunday I'm going to talk about only my experiences, just to discuss my experience, what I learned during last 15-20 years of my career, my education. If you like this video, please connect with us. Thank you very much.